नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मार्केट से जुड़ी नई नई जानकारी सीखने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं जहां हम नंबर्स, वैल्यूज, फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स सब कुछ ग्राउंड लेवल से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 4.10 से 4.15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 180 से 190 करोड़ रुपए के बीच है, जो इसे हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी कैटेगरी में रखता है। 52 वीक हाई लगभग 6.83 रुपए और 52 वीक लो लगभग 3.30 रुपए के आसपास रहा है, जिससे साफ दिखता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का ट्रेलिंग पीई रेशियो लगभग 32 से 33 के बीच है, जो इस साइज और प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी के लिए काफी ऊंचा माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 1.9 से 2 के आसपास है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले लगभग 2 गुने भाव पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड फिलहाल 0% है, यानी कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7 से 8% के बीच है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 10 से 11% के आसपास है। ये नंबर्स ये दिखाते हैं कि कंपनी कैपिटल तो एम्प्लॉय कर रही है, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग 6 से 8% के बीच फ्लक्चुएट करते रहे हैं, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा कमजोर माना जा सकता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स में ग्रोथ दिखी है, लेकिन प्रॉफिट्स पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं रहे। कुछ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट पॉजिटिव रहा है और कुछ क्वार्टर्स में लॉस भी देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर एक क्वार्टर में लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए की सेल्स पर 2 से 3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखा, जबकि उससे पहले वाले क्वार्टर में लॉस भी रिपोर्ट हुआ था। इसका मतलब यह है कि बिजनेस चल रहा है, लेकिन अर्निंग स्टेबिलिटी अभी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हुई है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो लगभग 0.10 से 0.15 के बीच है, यानी डेट बहुत कम है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। करंट रेशियो लगभग 2.3 से 2.5 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हैंडल करने की कैपेसिटी ठीक ठाक है। हालांकि रिसीवेबल डेज ज्यादा हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी स्ट्रेच दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 54 से 55% की होल्डिंग है, जो कंट्रोल के लिहाज से ठीक मानी जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 8% के आसपास है, जो ये संकेत देती है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बन रहा है। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 35 से 37% के बीच है, जबकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी फिलहाल नहीं के बराबर है। अब टेक्निकल चार्ट की स्थिति देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई कमजोर जोन में है और मोमेंटम इंडिकेटर्स बेरिश सिग्नल्स दिखा रहे हैं। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट लगभग 4.00 रुपए के आसपास है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट लगभग 3.90 से 3.80 रुपए के आसपास दिखाई देता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 4.35 से 4.45 रुपए का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 4.80 से 5.00 रुपए के आसपास आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है और ट्रेंड फिलहाल साइडवेज से बेरिश जोन में है। वीकली सपोर्ट लगभग 3.90 रुपए के आसपास है, जबकि मेजर रेजिस्टेंस 4.80 से 5.00 रुपए का जोन माना जा सकता है। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्लियर स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी। फिबोनाची लेवल्स के आधार पर भी 4.10 से 4.00 रुपए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है और 4.45 से 4.60 रुपए सप्लाई जोन के रूप में काम कर रहा है। 5.0 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज मिलने पर ही ट्रेंड में मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट माना जाएगा। ओवरऑल पिक्चर देखें तो फंडामेंटली कंपनी वीक नहीं है, डेट कम है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ऊंची है और रिटर्न्स मॉडरेट हैं। टेक्निकली स्टॉक अभी प्रेशर में है। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 3.80 से 3.90 रुपए के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है।
नए इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेगा कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास स्टेबलाइज करे या फिर 4.60 से 5.0 रुपए के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट दे, तभी फ्रेश एंट्री पर विचार किया जाए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें बताए गए किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की ये कोई भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा और आप किस स्टॉक का एनालिसिस अगला देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।